नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के संबंध में। और अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूं। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहली जो अपडेट है वो है वीपीओ 1468 पदों की शॉर्ट लिस्टिंग और इसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि वीपीओ का जो एग्ज़ाम है वो नवंबर में संभावित है, यानी कि इसकी जो परीक्षा है वो नवंबर में हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आज जानकारी मिली है, अभी कुछ देर पहले कुछ भर्तियों को लेकर मेरी यूपी ट्रिपल एससी कर्मचारी से बात हुई, तो बात करने पर ये पता चला कि वीपीओ का एग्ज़ाम अब नवंबर में नहीं होगा। ठीक है, अब यूपी ट्रिपल एससी का जो प्लान है इस एग्ज़ाम को कराने का दिसंबर में है, वो भी लास्ट तक ही मान के चलें, दिसंबर लास्ट में। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि यूपी ट्रिपल एससी सबसे पहले एग्ज़ाम कराता है पैट का, और पैट एग्ज़ाम कराने के लिए यूपी ट्रिपल एससी को बिल्कुल ढंग से और उच्च स्तर पर तैयारियां करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश के लगभग बहुत सारे ज़िलों में होता है। इसी वजह से नवंबर में यूपी ट्रिपल एससी का प्लान है पैट कराने का। और यूपी ट्रिपल एससी जो है किसी भी एग्ज़ाम को लेट कर सकता है, लेकिन पैट को कभी लेट नहीं करेगा। इसलिए भैया, पैट एग्ज़ाम आपका नवंबर में होगा और वीपीओ एग्ज़ाम नवंबर से हटकर अब दिसंबर में पहुंच चुका है। देखिए, जो प्लान यूपी ट्रिपल एससी समय समय पर चेंज करता रहता है, वो अपडेट तुरंत आपको मेरे द्वारा यहाँ मिलती रहेंगी, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी का प्लान है नवंबर से हटा के इस एग्ज़ाम को दिसंबर में कराने का, और दिसंबर भी लास्ट में मान के चलें या जनवरी की शुरुआत में, जनवरी तक भी पहुंच सकता है, आपको मैं पहले ही बता के चल रहा हूं। देखिए, नोटिस मेरे पास तो बनते नहीं हैं, जो जानकारी मिलती है वही दी जाती है, और यूपी ट्रिपल एससी का प्लान भी समय के साथ साथ हर भर्तियों पर चेंज होता रहता है, और जो भी चेंज होगा तुरंत आपको मेरे द्वारा जानकारी दे दी जाएगी। तो वीपीओ वाले दिसंबर लास्ट या जनवरी मानकर ही तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। दोस्तों, रही बात इसकी शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर, तो शॉर्ट लिस्टिंग आप अब ये मानकर चलिए कि अक्टूबर तक ही आपको मिल पाएगी। ठीक है, सितंबर में भी इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं वीडियो रिवाइज्ड आंसर की और आपका कट ऑफ को लेकर। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी के जो अगले ऑफिशियल नोटिस होंगे वो होंगे, एक तो वीडियो का रिवाइज्ड आंसर की और एक आपका आईटीआई इंस्ट्रक्टर भर्ती 2022 का ऑफिशियल नोटिस। इन दोनों नोटिस पर ही फिलहाल यूपी ट्रिपल एससी में काम चल रहा है, और इनमें से एक आपको इसी महीने में देखने को मिल जाना चाहिए। ठीक है, देखिए, आपको मैंने ये बताया था कि वीडियो की जो रिवाइज्ड की है वो 15 अगस्त तक आ जाएगी। ठीक है, तो जानकारी मुझे ये मिली थी कि 15 अगस्त को जो है इससे पहले इसकी रिवाइज्ड की जारी कर दी जाएगी, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी देखिए जो चीज़ बोलता है उससे 10-5 दिन ऊपर ले ही जाता है। और मैंने आपको बताया भी था कि इसकी रिवाइज्ड आंसर की लेट होने के पीछे जो असली वजह है वो यही है कि ऑब्जेक्शन की संख्या बहुत ज़्यादा आ गई है। ठीक है, और मैंने आपको यही बताया था कि प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम 7 से 9 क्वेश्चनों का चेंज आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो आंसर में चेंज हो या आपको पूरे नंबर हो, यानी कि फुल मार्क्स हों। जो आपकी 26 की पहली शिफ्ट है, इसमें भी कम से कम आपको 26 की पहली शिफ्ट में 8 से 10 सवाल तक का आपको चेंज देखने को मिल सकता है, फुल मार्क्स प्लस आंसर चेंज। जो 26 की सेकंड शिफ्ट है, यहाँ भी आपको 7 से 8 या 7 से 9 क्वेश्चन तक का आपको चेंज देखने को मिल सकता है। तो चेंज काफ़ी हो रहे हैं, और 4 शिफ्ट में आपकी परीक्षा हुई है इसीलिए, और ऑब्जेक्शन भी ज़्यादा आए हैं, इसी वजह से इसका जो रिवाइज्ड की है इसमें समय लग रहा है। देखिए, यूपी ट्रिपल एससी समय तो लेगा, लेकिन आपको रिवाइज्ड की ऐसी देगा जो आप इस पर 1% भी सवाल नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अगर आपने सवाल उठा दिया तो फिर ये भर्ती कोर्ट जाना तय है। और यूपी ट्रिपल एससी अब लेखपाल भर्ती में इतना कुछ झेलने के बाद अब वो किसी भर्ती को कोर्ट ले जाने के मूड में नहीं है। वो किसी भर्ती को अब कोर्ट में नहीं ले जाने देगा किसी भी छात्र को, क्योंकि वो अपनी तरफ से बिल्कुल
ओके की रिपोर्ट देगा, यानी कि बिल्कुल 100% ओके आंसर की देगा। चाहे 10-20 दिन ऊपर लग जाएं, लेकिन आपको आंसर की ऐसी मिलेगी जहां आप 1% भी उस पर सवाल नहीं उठा सकते। ठीक है दोस्तों, और देखिए ये ज़रूरी भी है, ये सब आप भी चाहते हैं, आयोग भी चाहता है कि भर्ती किसी मैटर को लेके फंसे ना, क्योंकि देखिए भर्ती के फंसने का यही मेन रीज़न होता है कि आंसर की में गलती आना। अगर आयोग ने भी आंसर की मिस्टेक कर दी तो फिर भैया इस भर्ती को फिर से कोर्ट ले जाने से कोई रोक नहीं सकता। और अब यूपी ट्रिपल एससी का प्लान यही है कि इस भर्ती को अगले चुनाव से पहले, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले फाइनल कर दिया जाए। लेकिन अगर कोर्ट में फंस गई फिर तो इस भर्ती का ऊपर वाला ही मालिक है। बाकी यूपी ट्रिपल एससी का पूरा ये मन है कि कोर्ट में भर्ती ना जाए और इस भर्ती को जल्द से जल्द फाइनल किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो रिवाइज इसकी की है जल्दी मिल जाएगी, इस पर काम ज़ोरों से जारी है। रही बात इसकी कट ऑफ को लेकर, तो भैया देखिए कुछ छात्रों का सवाल ये था कि सर क्या नॉर्मलाइजेशन के बाद आप अपनी कट ऑफ को बढ़ा दोगे। मैंने आपको बता दिया जो 195 नंबर मैंने बोला है ना, ये सारे बिंदुओं पर सोच विचार करने के बाद ही बोला है। चाहे वो नॉर्मलाइजेशन हो, चाहे वो रिवाइज्ड आंसर की हो, चाहे वो करप्शन हो, कुछ भी हो। ठीक है, हर पॉइंट को मद्देनज़र रख के ही मैंने ये कट ऑफ बनाई है। और इस कट ऑफ को आप याद करोगे कि मैंने कोई कट ऑफ बताई है अपने चैनल पर। ठीक है, और जो भी छात्र मुझसे जुड़े हैं ना, वो भी याद करेंगे कि सर आपने क्या कट ऑफ बोली है, बिल्कुल आपने एक्यूरेट बोली है। इससे अधिक कट ऑफ चला जाए तो भैया आप देख लेना मेरी बात गलत नहीं होगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आगे। यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 का एग्ज़ाम आपको मैंने बता दिया, नवंबर में आपका एग्ज़ाम है और नवंबर मानकर ही पैट 2023 की तैयारी करते रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के मेडिकल के नोटिस को लेकर। इसके नोटिस को लेकर बहुत सारे छात्रों को इंतज़ार है कि सर इसका जो नोटिस है मेडिकल का वो कब तक जारी होगा। देखिए भैया आपका जो मेडिकल नोटिस है आपको मिल जाएगा 10 से 15 दिनों के अंदर। ठीक है, 10 से 15 दिनों के अंदर आपका जो है फॉरेस्ट गार्ड वालों का मेडिकल का नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वन दरोगा के परिणाम को लेकर। तो भैया वन दरोगा वाले जो जितने भी छात्र हैं उनको बता दूं, आपका जो परिणाम है वो सितंबर लास्ट में जाएगा। ठीक है, अभी फ़िलहाल जल्दी में यूपी ट्रिपल एससी का परिणाम कोई भी नहीं आने वाला, क्योंकि एएसओ का और कंबाइंड टेक्निकल का इन दोनों परिणाम पर काम चल रहा है। और वन दरोगा वाला परिणाम आपको सितंबर लास्ट में देखने को मिलेगा। फिलहाल जो काम चल रहा है वो कंबाइंड टेक्निकल पे चल रहा है और एएसओ पे चल रहा है। ठीक है, और सबसे पहले जो परिणाम जारी होगा, जो जानकारी मुझे मिली है, वो कंबाइंड टेक्निकल का जारी होगा। ठीक है, और उसके बाद एएसओ का जारी होगा। और कंबाइंड टेक्निकल में भी आपका वही फंडा रहने वाला है ईडब्ल्यूएस वाला, यानी कि ईडब्ल्यूएस इसमें बाद में फिल करवाया गया था। इस वजह से जो जनरल कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाने वाली है। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी जो है इस समय काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है और लगातार ऑफिशियल नोटिस जारी कर रहा है, लगातार परिणाम भी दे रहा है। और जिस स्पीड में फ़िलहाल काम कर रहा है, इतनी स्पीड आपने यूपी ट्रिपल एससी की पिछले कई सालों में नहीं देखी होगी। तो ये बहुत काबिल तारीफ़ है और मैं दुआ करता हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी आगे भी इसी तरीके से काम करता रहे और आपकी भर्तियाँ जल्द पूरी होती रहें और आपकी बेरोज़गारी जल्द ख़त्म हो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आज का वीडियो। और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।